राजधानी रायपुर के मंदिर हसोद थाना क्षेत्र के कोटेश्वर स्थित गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में धमतरी निवासी कर्मचारी त्रिलोचन ध्रुव की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। भारतमाला परियोजना घोटाले से जुड़े निलंबित पटवारी की संदिग्ध आत्महत्या मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने गंभीर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बैस ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई या ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसियों से कराई जानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असली गुनहगारों को बचा रही है और छोटी मछलियों को निशाना बना रही है। बैस ने कहा कि ये मौत या आत्महत्या या जांच का विषय है, लेकिन मृतक के सुसाइड नोट में जिन बड़े अधिकारी और भाजपा नेताओं के नाम सामने आए हैं वे मामले को गंभीर बनाते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग की है। भारतमाला भूमि अधिग्रहण घोटाला के बाद कल जिस तरह से बिलासपुर के एक पटवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, मौत है या आत्महत्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है सुसाइड नोट में और इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। यही चीज तो हम लगातार कहते रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला हुआ है और इसमें बड़े बड़े अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। इसलिए हम इसको निष्पक्ष जांच की मांग करती है कांग्रेस पार्टी कि एक हाईकोर्ट की जज की निगरानी में कमेटी बनाकर जांच होना चाहिए और साथ ही इस भारत जांच के लिए सीबीआई या ईडी से जांच कराना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाने का काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने सरकार से पीडीएस राशन कार्ड को केवाईसी से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब तक 30 लाख से अधिक राशन कार्ड धारियों का सत्यापन नहीं हो पाया है और महीनों के अंतिम 3 दिनों में कार्य पूरा करना संभव नहीं है। बैस ने आग्रह किया कि सत्यापन की समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद हितग्राही राशन से वंचित न रह जाए। पीडीएस के राशन कार्डों के सत्यापन का काम चल रही है जहां केवाईसी से लिंक करने के लिए, लेकिन अभी तक 2-3 दिन बचे हैं इस महीने अंत समाप्ति होने में और अभी 30 लाख से अधिक राशन कार्डधारी अभी भी सत्यापन करना बाकी है। तो उसका क्या होगा? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि 3 दिन में संभव नहीं है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सत्यापन जो राशन कार्ड हितग्राहियों के सत्यापन का जो समय सीमा है अवधि सरकार को बढ़ाना चाहिए ताकि किसी गरीब हितग्राही को राशन से वंचित न होना पड़े। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने कहा कि कांग्रेस कानून व्यवस्था, अवैध रेत खनन और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जैसे जनहित के मुद्दों को मजबूती से सदन में उठाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इन विषयों पर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने के लिए तैयार है। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि 5 दिन का सत्र है, इसको 3 गुना भी बढ़ा दे तो कांग्रेस पास मुद्दों की कमी नहीं है। हमारे पास किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा, लाइन ऑर्डर सबसे बड़ा और 10,463 स्कूल बंद कर शिक्षा व्यवस्था बदहाल कर दिए, जगह जगह स्कूल बंद कर जगह जगह शराब दुकानें खुल रही है, अवैध पेड़ कटाई, गरीबों का घर तोड़े जा रहे हैं, खनिज विभाग में पूरी तरह से बस्तर से के सरगुजा तक सैंड माइंस पूरी तरह से लूट मचा के रखी इस सरकार ने।
मतलब हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। इस समय फिर कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा सत्र को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। राजधानी में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और भविष्य में संभावित ट्रैफिक दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। इसी क्रम में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों का दौरा कर ट्रैफिक सुधार और विकास कार्यों की संभावनाओं का निरीक्षण किया।